ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य देदीप्यमान होता है, प्रकाशमान होता है, सूर्य प्रकाश देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहता है। इसी तरह नववर्ष 2024 में आप देदीप्यमान हों, प्रकाशमान हो, उज्जवल हो। वर्ष 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए सुखद हो, मंगलमय हो। आप ऐश्वर्यवान हो, आप धनवान हो, आप यशस्वी हो, आप लक्ष्मीवान हो, आप कीर्तिवान हो, आप आरोग्यवान हो, वैभवशाली हो। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो 2024 में, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि उस राशि की जिसमें 2023 में किसी बहुत बुरे सपने से कम नहीं रहा है आपके लिए। अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि की स्थिति थोड़ी बहुत भी खराब रही होगी तो आपके लिए बेहद मुश्किल और बहुत संघर्षपूर्ण रहा है 2023। लेकिन 2024 जो है वो कैसा रहेगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 2023 आपके लिए किसी तूफान या तबाही से कम नहीं था, तो 2024 आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। शानदार है, अद्भुत है। कैसे है और कब से है, दोनों ही बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पूरा सुनिए पहले, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, महादेव की कृपा आप पर पूरे 2024 में बल्कि पूरा जीवन भर आपके ऊपर बनी रहे, महादेव की कृपा, ऐसी मेरी कामना। इसलिए कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मकर राशि वालों के लिए, जैसा मैं कह रहा था कि तबाही से कम नहीं था 2023, लेकिन 2024 का जो शानदार है समय, वो इसलिए है पूरे आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनि महाराज हैं। और शनि जो है पूरे साल में आपके 2 ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक है राहु का नक्षत्र, दूसरा है गुरु का नक्षत्र। राहु प्लस गुरु का नक्षत्र, और गुरु और राहु के नक्षत्र में शानदार फल देंगे। कैसे देंगे? राहु के नक्षत्र में इसलिए शानदार फल देंगे क्योंकि राहु और शनि के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो शानदार फल देंगे क्या? बात यह है, शानदार फल वो है जिसमें आप 2023 में सबसे ज्यादा पीड़ित हो गए थे, वो है फाइनेंस। पैसे को लेकर के आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी 2023 में। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी थी, पर्सनल लाइफ में भी परेशानी थी, तो बिजनेस में भी परेशानी थी। मुख्यतः ये 4। 5वां पॉइंट है आरोग्यता। ये आरोग्यता को देगा क्योंकि आपका राहु के नक्षत्र में जाने का मतलब है कि राहु गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। गुरु की राशि में यानी कि राहु कोई अपने आप में कोई ये खगोलीय पिंड तो ये है नहीं, ये एक छाया ग्रह है। जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी के समान फल देता है। तो ऐसी स्थिति में राहु जो है गुरु के समान फल देगा, और गुरु जो है आपके लग्न कुंडली में यानी कि राशि के हिसाब से ये चतुर्थस्थ गुरु है। 1 नवंबर के बाद यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 1 मई से लेकर के ये वृषभ राशि में आएगा बृहस्पति। जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि में आएगा और भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ भी कमजोर तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही राहु के नक्षत्र में आएगा शनि, आपस में मित्र ग्रह हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, आपकी घर गृहस्थी को ठीक रखेगा। आप अगर जमीन लेने की सोच रहे हैं तो जमीन लेने में आप सफल हो जाएंगे। घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा हो तो पैसे के इंतजाम भी आपके हो जाएंगे इस वर्ष में। कब से कब तक हो जाएगा? एक तो सबसे पहले तो 5 अप्रैल तक, वर्ष के शुरुआत से लेकर के 5 अप्रैल तक शतभिषा नक्षत्र में शनि महाराज रहने वाले हैं, अर्थात राहु के नक्षत्र में। और तृतीयस्थ राहु बहुत अच्छा होता है, भाई बंधुओं से रिश्ते अच्छे करवा देता है, नाते रिश्तेदार इत्यादि से जो है ना संबंध अच्छे कर देता है। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो विदेश के मामले में आपको सफल बना देता है। अगर आपका आत्मबल गिर रहा है या मनोबल आपका टूट रहा हो तो मनोबल के लिए, आत्मबल के लिए बहुत शानदार समय है ये।
कब से कब तक? 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में फिर वो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, अर्थात वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आपके राशि का स्वामी शनि जाएगा। अब ये 5 अप्रैल से 5 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है, और बृहस्पति के नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि क्योंकि उसी दौरान 5 अप्रैल से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में 1 महीना यानी कि 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच में गुरु अस्त होने वाले हैं। तो गुरु निष्फल हो जाएंगे उस टाइम, तो शनि हावी हो जाएंगे। और शनि हावी होने का मतलब ये नहीं कि खराब करेंगे, अच्छा ही करेंगे, लेकिन जब गुरु निष्फल होते हैं तो आपको अधिक सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि गुरु अस्त हो रहे हैं 3 मई से लेकर के, यानी कि जिस दिन 1 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और जिस दिन प्रवेश करेंगे उसके दूसरे तीसरे दिन ये गुरु अस्त हो जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है? कोई भी कार्य करना हो सोच समझ कर करना है। और क्या ध्यान रखना? मनोबल टूट सकता है उस समय, मनोबल तोड़ना नहीं है। भाई बंधुओं के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अप्रैल तक में भाई बंधुओं के साथ में जब तक शतभिषा नक्षत्र में है राहु तब तक अच्छा होगा, लेकिन जो रिश्ते अच्छे हुए थे वो रिश्ते मई में आकर के खराब हो सकते हैं जब गुरु अस्त होगा। भाई बंधु हो, बहन हो, बड़ी बहन छोटी बहन जो भी हो, भाई बड़े भाई छोटे भाई जो भी हो, अगर कुटुंब की संपत्ति को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या बनी हुई है तो वहां भी आपको अधिक सावधानी बरतनी है। तीसरी बात, आपको दाम्पत्य जीवन में खटपटी आ सकती है, क्योंकि गुरु ऐसा ग्रह है कि परिवार को जोड़ कर रखता है। जब गुरु अस्त होगा तो आपको दाम्पत्य जीवन केवल नहीं, पूरी परिवार में माता पिता, भाई बंधु, नाते, रिश्तेदार इत्यादियों में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए आपको क्या कुछ कदम उठाना है वो उठाना होगा। लापरवाही बरतनी नहीं है इस समय ध्यान, क्योंकि गुरु जो होता है वो पारिवारिक ग्रह होता है। जितना गुरु बलवान उतना परिवार मजबूत। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नुकसान कर सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, तो पढ़ाई में मन लगाना है, यह है चौथी। छठवीं बात यह है, अगर पर्सनल लाइफ में किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं या फिर विवाह होने के लिए बात तय हो चुकी है कि भाई कि मई में हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मई अप्रैल से पहले, क्योंकि विवाह के योग भी बन रहे हैं। अच्छी बात तो ये है मकर राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में शादी आपकी जो है ना फिक्स हो सकती है। और शादी फिक्स हो गई और शादी फिक्स होने के बाद फिर बातचीत शुरू हो गई, और वो मई का जो महीना है गुरु अस्त है, उस दौरान बातचीत होते होते जो है ना कुछ इंटरनल ऐसी बातें जो है ना आप बताएंगे या फिर ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे सामने वाले का जो मन मस्तिष्क में वो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सावधानी बरतनी है। मेरा मूल तात्पर्य यह है, इन 5-6 फील्ड में ही आपको सावधानी बरतनी है। और सातवां जो बिंदु है वो ये है कि आपको पैसा खर्चा अनावश्यक रूप से नहीं करना है उन 1 महीनों में। तो ये तो करना है, लेकिन करना क्या है जिससे अच्छा हो सके? सबसे अच्छा तरीका, गुरु जब अस्त हो तो ये करना चाहिए, किसी पुस्तकालय में जाकर के पुस्तक दान करिए। एक किसी निर्धन कोई बच्चा है, पढ़ना चाहता है, उसके पास किताब नहीं है, आप किताब, कॉपी, पेन जो भी हो सकता है आप दान करिए। सबसे अच्छा भी, सबसे सरल भी, और कम पैसा भी खर्चा होगा। तीसरा जो है, मठ मंदिर में आप जहाँ जो आश्रम होंगे, जहाँ गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल में आश्रम होते हैं, उन गुरुकुलों में, आश्रमों में, जैसे मैं स्वयं भी गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, और आप जैसे ही बहुत सारे दन्ना सेठों ने जो है ना उसमें दान करते थे, जिनका गुरु को और स्ट्रांग करना होता था वो करते थे दान। और हम बाल्यावस्था हमारा भी गुरुकुल में ही निकला है। तो ऐसे ही मैं आपसे भी बोलूँगा कि गुरुकुल में जो जरूरतमंद होते हैं उनको आप जो है वहाँ पर आप दान करिए। गेहूँ दान करिए, चावल दान करिए, चीनी दान करिए, सब्जियां ले जा करके दीजिए, क्योंकि भाग्येश भी है आपका ना बुध जब भाग्येश होता है तो आपको ऐसा दान करना चाहिए। सब्जियां दान करिए, बहुत अच्छा रहता है। मूंग की दाल दान करिए, हरी सब्जियां के साथ मूंग की दाल दान करना चाहिए। तो इस बीच में करिएगा ये सब कुछ, बाकी खराब कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, इतना करेंगे, सावधानियां बरतनी है, बाकी सब ठीक होगा। तो मैं कह रहा था, अगर घर गृहस्थी इत्यादि घर लेने की सोच रहे हैं तो आप अक्टूबर से पहले ले लीजिए, या फिर आपकी बात बन जाएगी। 21 जनवरी से लेकर के मई का महीना थोड़ा डाउन है, फिर सब कुछ ठीक है। 20 अक्टूबर से पहले घर खरीदने की सोच रहे हैं, इन महीनों में
आप घर खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, इंतजाम हो जाएगा। गाड़ी इत्यादि के लिए, भूमि इत्यादि के लिए मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट का मामला फंसा हुआ है, वो भी सुलझ जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जो मंगल है वो नीच का हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो उस समय ध्यान रखना है, जब मंगल नीच का हो तो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, इन सब चीजों में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप खरीद रहे हैं, इतना भी तय है, पैसे का इंतजाम हो जाएगा ये। लेकिन हाँ, जब ग्रह वक्री हो, अस्त हो, इन चीजों में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। खैर, इसके साथ साथ में नौकरी, अगर बिजनेस करते हैं आप, किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस हो, आप छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझौले हो, आप रिटेलर हो, छोटे मोटे किराने की दुकान भी करते हो, या फिर जो है कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं आप, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं आप, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, आर्किटेक्चर हैं, इन सब के लिए 3 जून के बाद जब गुरु उदित हो जाएगा, उसके बाद जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु, मैं शनि के बोल रहा था ना कि गुरु के नक्षत्र में रहेगा, तो 1 महीना ध्यान रखना है। बाकी 5 अक्टूबर तक गुरु शनि जो है, गुरु के नक्षत्र में गुरु शनि मिलकर के आपको जो आप चाहते हैं वो आपको देंगे। क्योंकि 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में फिर से शतभिषा नक्षत्र में गुरु महाराज पहुंच जाएंगे, यानी कि शनि महाराज राहु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था ना आपसे, वक्री है, 2 ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो फिर से, क्योंकि 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री है, फिर वापस आएंगे नक्षत्र में, राशि में। राशि में तो जा नहीं जा सकते, कुंभ राशि में ही पूरे साल भर रहेंगे, लेकिन नक्षत्र में बदलते रहेंगे, कभी शतभिषा, कभी पूर्वा भाद्रपदा, तो ये स्थिति रहेगी। तो अब जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे, फिर अप्रत्याशित धन लाभ का योग भी बनाता है, अप्रत्याशित रूप से। जाने कि आपके पैसे फंसे हुए थे, आप दे नहीं रहा था, तो अचानक पैसा जो है ना, उसके पास भी पैसे का इंतजाम हो जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। अब आपको पैसे मिलने के लिए उसकी राशि भी तो ठीक होना जरूरी है ना। एक ग्रह एक व्यक्ति को केवल नियंत्रित नहीं करता है, एक ग्रह कईयों को नियंत्रित करता है। एक अगर मूल व्यक्ति का, घर में किसी मूल व्यक्ति का अगर ग्रह दशाएं ठीक हो, पूरा घर तर जाता है, पूरा घर वैतरणी पार कर जाता है। तो इसी तरीके से आपका किससे और लेना हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके ग्रह उसके ग्रह को भी ठीक करके आप तक पैसे पहुंचा देंगे। बिजनेस में कहीं कुछ बात नहीं बन रही है, क्लाइंट्स आते हैं लेकिन चले जाते हैं आपसे, अड़ोस में, पड़ोस में, आजू बाजू, इधर आगे के सारे दुकानें, सारे जो शोरूम जो भी हैं, आप जिस स्तर पर भी काम करते हो, चाहे छोटे उद्यमी हो, चाहे मझौले हो, चाहे बड़े हो, सबका चल रहा है, आप खाली बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा महीना है, ये जो पूरा साल है, इसमें पर्याप्त आपको अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है जब शनि राहु के नक्षत्र में जाए तो जितना आपने सोचा है उससे अधिक आपको मिल जाए। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो खासकर मिलेगा, आपको मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ये भी स्थिति बनती है। जहां तक नौकरी पेशा का वालों के लिए है, तो ये तो मैंने देखा है, मेरा बहुत, क्योंकि जन्म से लेकर के ही ज्योतिषी के घर में पैदा हुआ, ज्योतिषी ही हूँ और मृत्यु पर्यंत मैं ज्योतिषी ही रहूंगा, रग रग में ज्योतिषी ही है। तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत बारीकी से, गहराई में जाकर के देखा है कि शनि जब राहु के नक्षत्र में जाता है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जॉब में सफलता की, वो सफलता आपको मिल जाती है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, चेंज आपका होगी, जॉब होगी चेंज। आप प्रयास करके देखें, हो सकता है शनि जब राहु के नक्षत्र में होता है तो थोड़ा विलंब होता है, लेकिन जब होता है तो परफेक्ट होता है और होगा तय, ये होगा निश्चित है। ये कब से कब तक है? 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक, यानी कि पूरे साल के एंड तक है, यानी कि समय अच्छा है। अप्रैल तक का भी आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तब भी अच्छा है, बात बन जाएगी। फिर आपका लास्ट तक में बात और ज्यादा फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के सब कुछ अच्छा है, आपका भाग्येश भी अच्छा है। तो यानी कि भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अच्छा करना है, अच्छा काम कीजिएगा, 1 नंबर का काम करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। खैर, ये मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको एक पूरा डिटेल में, तो खैर ये कुछ मिनट की वीडियो में नहीं जा सकते हैं, और वास्तव में आपकी कुंडली ही आपके डीएनए होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर विस्तार से आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं
क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे गुरु की स्थिति अभी 3 नक्षत्रों में गुरु गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र में जो शुक्र का नक्षत्र होगा, फिर कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र होगा, जो फिर उसके बाद जाकर चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, इनमें भी गोचर करेंगे। बड़ा डिटेल हो जाएगा ये, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब कुछ। तो अगर विस्तार से कुंडली को समझना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और अपनी कुंडली का विस्तार से ज्योतिषीय परामर्श करवाने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मुझसे बात करने के लिए, परामर्श करवाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।